इतिहास के पन्नों से लेकर आज की बदलती तस्वीर तक हर एक कहानी जो भारत को बनाती है इंडिया। आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री इंडिया। रात के अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे क्या क्या राज छिपे होते हैं, इसका अंदाजा हमें अक्सर तब लगता है जब कोई फाइल खुलती है। और दुनिया की सबसे विवादित फाइलों में से एक है एप्स्टीन फाइल। एक ऐसी कहानी जिसमें अरबों डॉलर, ताकतवर लोग, रहस्यमयी पार्टियां और ऐसे आरोप शामिल हैं जिनकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से, जेफरी एप्स्टीन से। बाहर से देखने पर वो एक बेहद सफल फाइनेंसर था। प्राइवेट जेट, आलीशान हवेलियां, दुनिया के बड़े नेताओं और अरबपतियों से दोस्ती। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और कैरिबियन में उसका शानदार लाइफस्टाइल लोगों को चौंकाता था। लेकिन इस चमकदार दुनिया के पीछे एक अंधेरा सच छिपा हुआ था। 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ लड़कियों ने आरोप लगाए कि एप्स्टीन ने उन्हें अपने घर बुलाया, और वहां जो हुआ वो सिर्फ एक अमीर आदमी की निजी जिंदगी नहीं थी, बल्कि एक संगठित शोषण का नेटवर्क था। शुरुआत में ये आरोप छोटे छोटे केस की तरह लगे, लेकिन धीरे धीरे जब गवाह सामने आने लगे तो कहानी कहीं ज्यादा डरावनी बनती चली गई। 2008 में एप्स्टीन को फ्लोरिडा में नाबालिगों के शोषण से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया गया, लेकिन सजा केवल 13 महीने की जेल, और वो भी ऐसी व्यवस्था के साथ जिसमें उसे दिन में जेल से बाहर काम करने की अनुमति थी। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया, क्या एक आम आदमी को ऐसी रियायत मिलती? यहीं से शक गहराने लगा। एप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसे मीडिया ने बाद में लोलिटा एक्सप्रेस नाम दिया। आरोप लगे कि इस जेट में कई प्रभावशाली लोग सफर करते थे। फ्लाइट लॉग्स में कई मशहूर नाम दिखाई दिए। इनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, कारोबारी और बाद में राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम शामिल थे। ये समझना जरूरी है कि इन नामों का लॉग्स में होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता, लेकिन जब एप्स्टीन के खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए तो दुनिया भर में सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ एक आदमी की कहानी है या इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क छिपा हुआ है? और फिर आती है एक और अहम शख्सियत, गिस्लेन मैक्सवेल। आरोपों के मुताबिक मैक्सवेल एप्स्टीन की करीबी सहयोगी थी और कथित तौर पर कई नाबालिग लड़कियों को उसके नेटवर्क में लाने में उसकी मदद करती थी। सालों तक वो समाज के ऊंचे तबकों में घूमती रही, पार्टियों में, कॉन्फ्रेंस में और बड़े बड़े लोगों के बीच। 2019 में कहानी अचानक फिर सुर्खियों में आ गई। न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप और भी गंभीर थे, मानव तस्करी और नाबालिगों के यौन शोषण के। मामला अब स्थानीय नहीं रहा था, ये अंतर्राष्ट्रीय खबर बन चुका था। जांच में शामिल हुई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अन्य एजेंसियां। मीडिया ने पुराने दस्तावेज, गवाही और कोर्ट रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। धीरे धीरे जो सामने आया उसे एप्स्टीन फाइल्स कहा जाने लगा। हजारों पन्नों के दस्तावेज, गवाही और संपर्कों का जाल। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमयी मोड़ अभी बाकी था। 10 अगस्त 2019, न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल। सुबह की खबर आई, जेफरी एप्स्टीन अपनी सेल में मृत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया। लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि और बढ़ गए। उस रात कैमरे क्यों नहीं काम कर रहे थे? गार्ड्स ने नियमित जांच क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एप्स्टीन के साथ जुड़े बड़े नामों का सच अब हमेशा के लिए दफन हो गया? उसकी मौत के बाद भी केस खत्म नहीं हुआ। कई पीड़ितों ने न्याय की मांग जारी रखी। अदालतों में नए दस्तावेज सामने आते रहे। कुछ नाम सार्वजनिक हुए, कुछ अब भी सील्ड रिकॉर्ड में छिपे हैं। 2021 में गिस्लेन मैक्सवेल को अमेरिकी अदालत ने सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े आरोपों में दोषी ठहराया। यह फैसला कई पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण पल था, लेकिन फिर भी पूरी कहानी शायद अभी भी सामने नहीं आई है। आज भी जब एप्स्टीन फाइल्स का नाम लिया जाता है तो ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सत्ता, पैसे और प्रभाव के उस जाल की याद दिलाता है जो कभी कभी कानून से भी बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि इस कहानी में सबसे डरावनी बात सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि ये शक है कि सच्चाई का कितना हिस्सा अभी भी फाइलों के अंदर बंद पड़ा है। और शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो दुनिया के सामने आने से पहले ही हमेशा के लिए दफन कर दिए जाते हैं।